गुड इवनिंग दोस्तों। क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। आपका स्वागत दोस्तों। मैं आप सभी के साथ मयंक द्विवेदी, आपका दोस्त। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी पे आप जहां डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एक जगह प्राप्त करते हैं, वहीं 3 बजे से मैं लगातार आप सभी के साथ 5 बजे तक दोस्तों लर्निंग ऐप पे मौजूद रहता हूं। आप सभी पूरी ऊर्जा के साथ में उपस्थित हुई है। देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ बेहतरीन क्लास कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में रह करके पूरी एजुकेशन को ले सकते हैं दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। पिछले वर्ष का रिकॉर्ड रिजल्ट रहा हमारे पास में, तो इस समय आप भी इसकी श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। 15,519 कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए जा चुके हैं, जिस कोर्सेज का हिस्सा बन करके आप सभी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे आपके लिए 3 कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जहाँ प्लस कोर्स है दोस्तों 1 महीने से 3 महीने 6 महीने का स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन ये होता है कि आप सभी के लिए सबसे बेहतर कोर्स है 12 महीने का, जहां आप एक बार अपनी पूरी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 49,500 रुपये इसकी फीस है, जिसपे 10% का डिस्काउंट आपको मेरे प्रोमो कोड मयंक1 के साथ में तो मिल सकता है दोस्तों। ये प्रोमो कोड के साथ आप पा सकते हैं 12 महीने की फीस मात्र 44,550 रुपये में। जहां 24 महीने की फीस 72,000 है, तो ये घट करके 64,800 हो जाती है। वहीं 36 महीने की फीस आपकी 90,000 से घट करके 81,000 हो जाती है दोस्तों। आप देखेंगे अगर मंथली रेंटल पे, तो आप देखें 3,000, 2,700, 2,250 रुपये तक में आप महीने की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और शानदार एजुकेशन ले सकते हैं। देश के जाने माने एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। एक बेहतरीन श्रृंखला स्टार्ट हुई है आइकॉनिक। अगर मैं आप सभी से कहूँ कि एक पर्सनल एजुकेटर आपको चाहिए, एक पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ये सब्सक्रिप्शन, जहां आपको पर्सनल कोर्स मिलेगा। डेली आपके मेंस और प्रैक्टिस सेट पे काम होगा। आपके स्टडी प्लान डिफाइन किए जाएंगे, आपका पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा दोस्तों। इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन अभी और ज़्यादा आप फीस बढ़ने वाली है दोस्तों। आप सभी 25 जनवरी से फीस बढ़ जाएगी, तो आप सभी जितनी जल्दी हो यहाँ ज्वाइन करें। 12 महीने की फीस मात्र 62,550, 24 महीने की 96,300, और यहीं आपकी 36 महीने की 1,26,900 रुपये दोस्तों। ये डिस्काउंट 10% डिस्काउंट के बाद की फीस है दोस्तों। ये तभी मिलेगा जब आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शनल की फीस अगर हम कहें 12 महीने की, तो वो है 27,500 रुपये, जहाँ आप देखें 24,750 रुपये आपको 10% डिस्काउंट के बाद जमा करना होता है। वहीं 24 महीने की फीस 36,000 रुपये है, 36 महीने की फीस 45,000 रुपये है। तो आपको इस प्रोमो कोड पे आप सभी की फीस उपलब्ध, जो भी फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट हो जाता है, जिससे 27,000 पे आपका 24,750 हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फीस में डिस्काउंट्स दिए जाते हैं दोस्तों। अनअकैडमी एक उपहार ला रहा है आप सभी के लिए, कॉम्बैट चला रहा है, जहां 17 तारीख को भी एक कॉम्बैट होना है और 11 बजे कॉम्बैट शुरू हो जाएगा। आप सभी मेरे प्रोमो कोड से आप इस कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जहां आप सभी को मिलेगा 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, और आप प्राइज में जीत सकते हैं 1 से 3 महीने तक का सब्सक्रिप्शन प्लान, और 4 से 50 रैंक वाले को मिलेगा 1,000 रुपये का अमेजन वाउचर। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ एग्जाम दीजिए और उपहार प्राप्त कीजिए। जहाँ देखिए यूपीएससी सीएससी 2021, 2022 और 2023 एस्पिरेंट के लिए विशेष सूचना ये है कि यहाँ पे नए नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखेंगे, आप चाहे 6 मंथ का बैच ले लीजिए, चाहे 1 ईयर का बैचेस ले लीजिए, चाहे फाउंडेशन बैचेस ले लीजिए, अन्य 2023 तक के बैचेस की डेट आपको बताई जा चुकी हैं। आप सभी इस बैच का हिस्सा बन करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। कम्बो प्लान के तहत आप सभी ऑप्शनल और जीएस कोर्स 88,750 में प्राप्त कर सकते हैं, तो वहीं 70,150 में प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे 24 महीने की जो फीस 1,31,510 है, ये 26% एक तरीके से ऑफ हो जाता है। अगर आप देखें 36 महीने की फीस देखें, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं 1,67,220 लगभग आप मान के चलिए 37% ऑफ है। आप देखें 12 महीने की जो फीस अगर आप देखें यहाँ पे 17,103 रुपये है, तो 24 महीने की आप देखें 29% तक ऑफ है। ठीक है, आप देखें 99,680 रुपये में। वहीं आप 42% फीस ऑफ हो जाती है 36 महीने में 1,21,200 रुपये। तो आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हुए इस फीस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की फीस जो हाइक होनी है आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे, वो 25 जनवरी डिक्लेयर डेट है। तो आप सभी इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राजा राममोहन और ब्रह्म समाज। तो राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज पे आज हम लोग पूरी
ऊर्जा के साथ हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या था इस समाज के अंतर्गत और क्या थी व्यवस्थाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपसे चर्चा करूं तो राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारकानाथ टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता तथा पंडित रामचंद्र वागीश ने संभाला। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब 1931 में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई ब्रिस्टन में, तो इनके बाद इनकी कहा जाता है कि एक वसीयत में इन्होंने शायद दिशा निर्देशित कर दिया था कि मेरे बाद ब्रह्म समाज का संरक्षक कौन होगा। तो उसमें इनके दो प्रिय शिष्यों का नाम था, एक प्रिय शिष्य का नाम था द्वारिकानाथ टैगोर, तो दूसरे प्रिय शिष्य का नाम था रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है, तो दोस्तों कहा जाता है कि रामचंद्र विद्यावागीश और द्वारिकानाथ टैगोर ने बड़े ही व्यवस्था के, बड़े ही बुद्धिमत्ता के साथ ब्रह्म समाज को आगे विस्तार दिया। जहां आप देखेंगे कि द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 21 दिसंबर 1843 ईस्वी को ब्रह्म समाज की बागडोर जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ गई। देवेंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही ऊर्जावान बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, ब्रह्म समाज में नवप्राण का संचार करने वाले थे। इन्हें ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त है। तो अगर कहा जाए तो एक बार फिर से ब्रह्म समाज जिस ऊर्जा में राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था वह पुनः अपनी ऊर्जा में स्थापित होता है। इसमें प्रथमतः जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। एक तो आप देखेंगे, है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा आप देखेंगे रामचंद्र विद्यावागीश, है ना, और आप देखेंगे द्वारिकानाथ टैगोर। ये 3 नाम, मतलब आप सबसे पहले देखेंगे द्वारिकानाथ टैगोर, और द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और साथ ही साथ आप देखेंगे रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है ना, रामचंद्र विद्यावागीश। तो अगर आपसे कभी भी, है ना, विद्यावागीश, अगर आपसे कभी भी इस बारे में चर्चा की जाए तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि इसकी राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने स्थापित किया। चलिए, जैसा कि आपको ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरासकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ये तत्वरंजनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो बाद में 1839 ईस्वी में रूपांतरित सभा के रूप में सामने आई, रूपांतरित सभा के रूप में सामने आई। उन्होंने बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाली। ये कई बार आपका यूपीएससी प्रश्न का हिस्सा बन चुका है, तो आप सभी इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। टिप्पणी लेखन में भी आ चुका है कि देवेंद्रनाथ टैगोर पे एक टिप्पणी लिखी। तो देवेंद्रनाथ टैगोर पे जब भी हम टिप्पणी लिखते हैं तो दोस्तों हमारा मुख्य अंश होता है ब्रह्म समाज के विस्तार और ब्रह्म समाज को व्यवस्थित करने की प्रणाली में देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या महत्व था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रकाशन किया, यह पत्रिका ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका मानी जाती है। आपसे सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका किसे माना जाता है? तो ब्रह्म समाज की जो मुख्य पत्रिका थी उसे तत्वबोधिनी कहा जाता था। यह पत्रिका ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। इसके अन्य प्रमुख संपादक जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब आप देखिए तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका से कितने लोग संबंधित थे? तो मान लीजिए देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम न दे तो आपको देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, राज नारायण बोस और राजेंद्र, है ना, राजेंद्र लाल मित्र जैसे ये प्रमुख व्यक्ति थे जो तत्वबोधिनी पत्रिका से संपादित थे। अब सीधे सीधे अगर कहा जाए तत्वबोधिनी पत्रिका से संपादित थे तो ये सारे के सारे लोग ब्रह्म समाज से भी संबंधित थे, है ना, अगर कहा जाए। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका है। इसका आशय यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्म समाज से संबंधित होगा वह तत्वबोधिनी से संबंधित होगा, जो तत्वबोधिनी से संबंधित होगा वह ब्रह्म समाज से संबंधित होगा। तो कई बार एग्जाम में हम भ्रमित हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन आप सभी को बहुत ही सुलझा हुआ उत्तर देना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। देखिए, ब्रह्म समाज के सदस्यों को विज्ञान और धर्मशास्त्रों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल की भी स्थापना हो गई। अब देखिए तत्वबोधिनी अर्थात तत्व संसारिक संसार को समझने का जो तत्व है ना, अर्थात उसका बोध कराने के लिए एक स्कूल, एक विद्यालय की भी स्थापना की गई। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है विज्ञान तथा धर्मशास्त्र के विषय में ज्ञान प्रदान करना। ये बात अब आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है
कि सीधा नाम देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना का मुख्यतः क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था अपने समाज ब्रह्म समाज के सदस्यों को विज्ञान और धर्मशास्त्र के प्रति पारंगत करना। ठीक है, इन्हें महत्वपूर्ण स्थान देना। इसके मुख्य सदस्य जो थे वो राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, प्यारेचंद मित्र, रामचंद्र प्यारेचंद मित्र, रामचंद्र चक्रवर्ती, अक्षय कुमार दत्त। ठीक है, ये जो इसके थे ये मुख्य संपादक थे, ध्यान रखिएगा। अब ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार दत्त इस स्कूल में शिक्षक के रूप में भी नियुक्त हुए। अक्षय कुमार दत्त जो है शिक्षक के रूप में इस स्कूल में नियुक्त हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया था। देखिए, हर चीज एक प्रश्न है दोस्तों। आपसे कहा जाता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने समय काल में किस ईसाई धर्म प्रचारक का मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर डफ। क्या नाम है? अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया था तथा ब्रह्म धर्म नामक एक धार्मिक पुस्तिका, क्या निकलते? ब्रह्म धर्म नामक एक धार्मिक पुस्तिका का संकलन किया तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का आरंभ किया था। ठीक है, 1857 में टैगोर ने केशवचंद्र सेन को, ध्यान रखिएगा 1857 का क्रांति का दिन याद रहे और आपको याद रहना चाहिए 1857 में केशवचंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की। अब आप देखते रहिएगा। और इसका आचार्य नियुक्त किया तथा स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले गए विचरण करने। अब देखिए, अब आपको देखना है केशवचंद्र सेन और ब्रह्म समाज। क्लियर है? केशवचंद्र सेन और ब्रह्म समाज। जब केशवचंद्र सेन ब्रह्म समाज के अध्यक्ष या आचार्य बने तो इसका विस्तार और लोकप्रियता में तीव्रता से वृद्धि हुई। ध्यान रखिएगा, तो इसके विस्तार और लोकप्रियता में तीव्रता से वृद्धि हुई। इसकी शाखाएं शीघ्र ही बंगाल के बाहर, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई, मद्रास में आदि जगहों पे खोली गई। 1865 ईस्वी में बंगाल में ही लगभग 65 शाखाएं स्थापित हो गई दोस्तों। 65 शाखाएं इसकी स्थापित हो गई थी। केशवचंद्र सेन, जॉन डी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं ब्रह्म समाज और केशवचंद्र सेन। तो आप ब्रह्म समाज को कई डायमेंशन में देख सकते हैं। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज और द्वारिकानाथ टैगोर, ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, अब ब्रह्म समाज केशवचंद्र सेन की बात हम कर रहे हैं। जहां पे आप देखेंगे सेंट पॉल की जीवनी, मतलब केशवचंद्र सेन जो थे वो जॉन बैप्टिस्टा, ईसा मसीह और सेंट पॉल की जीवनी से अत्यधिक प्रभावित थे। आपसे पूछा जाता है कि केशवचंद्र सेन निम्नलिखित में से किसकी जीवनियों से सर्वाधिक प्रभावित थे, तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, इनके अति उदारवादी, एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा, अति उदारवादी व्यक्तित्व के कारण, मतलब ये कहीं न कहीं क्या थे, है ना, ये बहुत ही उदारवादी व्यक्तित्व के थे। ब्रह्म समाज से ईसाई, मुस्लिम, पारसी आदि धर्म पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा, जिसके कारण 1865 ईस्वी में उनका देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ टकराव हो गया। ध्यान रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर जो ब्रह्म समाज था ये बेसिकली किसके लिए बनाना चाहते थे? ये हिंदू सुधार के लिए करना चाहते थे। ठीक है, हिंदू सुधार के लिए करना चाहते थे। लेकिन केशवचंद्र सेन यह सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खोलना चाहते थे, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए इसे ओपन करना चाहते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये व्यवस्था में, ये विचारधाराओं में परिवर्तन के कारण 1610 वर्ष के बाद अगर कहा जाए तो 1865 ईस्वी में इनमें विवाद की स्थिति पैदा हो जाती। उन्होंने केशवचंद्र सेन को आचार्य की पदवी से पदच्युत कर दिया, अर्थात उन्हें हटा दिया। इस प्रकार ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ गई। वो फूट थी 1865 ईस्वी में। फूट के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर
फूट के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का संगठन जो था, देवेंद्रनाथ टैगोर का संगठन ब्रह्म समाज कहलाया, है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज कराया, जबकि देख रहे हैं कि केशव चंद्र सेन का संगठन जो है वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। क्लियर क्लियर, याद रखिएगा। मतलब यहां पे हो गए देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए, ठीक है, और आदि ब्रह्म समाज के साथ कौन जुड़ गया? केशव चंद्र सेन जुड़ गए, जो 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो एक तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज की बात आ जाए, आदि ब्रह्म समाज की बात आ जाए, या भारतीय ब्रह्म समाज की बात आ जाए, ब्रह्म समाज की बात आ जाए, तो इससे कौन जुड़ा है? इससे केशवचंद्र सेन जुड़े हुए। ब्रह्म समाज अपने को हिंदू धर्म का अंग मानता था, हिंदू धर्म का अंग बताती थी, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज अपने को सब धर्मों के समान समझती थी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। जहां देवेंद्रनाथ टैगोर हिंदू धर्म के सुधार की बात करते थे, वहीं आचार्य केशव चंद्र सेन जो थे वह सभी धर्मों में समन्वय और सभी धर्मों में सुधार की बात करते थे, और सभी धर्मों को के लिए ब्रह्म समाज को खोलने का विचार रखते थे। ठीक है, ये बेसिक अंतर था इनके बीच में। हुआ क्या? 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड चले गए, जहां 6 महीने के प्रवास के बाद वह 70 व्याख्यान दिए। वहां पर आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडिया मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक संपादक किया, अर्थात इंडियन मिरर। यह किसकी पत्रिका रही? यह केशव चंद्र सेन की पत्रिका रही, जिसका अंग्रेजी भाषा में दैनिक संपादन का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया, तथा मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, मद्रास में वेद समाज तथा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना इनके प्रयासों से प्रारंभ हुई। अर्थात कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रवाद के स्तर पर, धर्म सुधार के स्तर पर, राष्ट्रीय एकता, समन्वय, सहिष्णुता के स्तर पर केशव चंद्र सेन का स्थान अत्यंत उत्कृष्ट रहा। अठारह ईस्वी में इनके प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। परंतु एक छोटी सी घटना होती है, बाद में उन्होंने ही एक एक्ट का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु की पुत्री का विवाह विहार की कूच राजा से कर दिया। यह कहीं न कहीं स्वार्थ भावना को प्रेरित दिखाता है, जिसके कारण इनकी धर्म में फूट पड़ जाती है, जिसके कारण इनसे बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये धर्म को, ये एक ब्रह्म समाज को, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे, जिस कारण स्थिति ये हो जाती है कि इन्होंने ही अपने अल्पायु की पुत्री का विवाह विहार के कूच राजा से कर दिया। यह अपने आप में धर्म में ही एक क्या था? विखंडनकारी विचारधारा थी, जिसके कारण इनकी प्रतिष्ठा को बहुत अधिक धक्का प्राप्त लगा। मतलब ये कहा जाए कि इनकी प्रतिष्ठा, इनके वचन और इनके कर्म में अंतर को स्पष्ट करने लगी। फलतः एक बार फिर से ब्रह्म समाज को दोबारा विघटन देखना पड़ा। युवा सदस्य थे या आदि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन के उससे जुड़े थे, जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस, ठीक है। एवं आनंद मोहन बोस के साथ साथ में आप देखेंगे शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा चल रहे ब्रह्म समाज को से विखंडित होकर के इन्होंने एक नई विचारधारा के समाज को दिया, जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1878 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1878 में इनकी स्थापना हो गई। ठीक है दोस्तों, कहा जाए तो आनंद मोहन बोस
अब देखिएगा, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी गई। आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष हुए। साधारण ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बताया कि ये आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा स्थापित किया गया, है ना। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, जहां साधारण ब्रह्म समाज के पहले अध्यक्ष आनंद मोहन बोस को बनाया गया। आनंद मोहन बोस को बनाया गया, ठीक है। इसके अन्य सदस्य थे शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपसे पूछा जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस किस शाखा, ब्रह्म समाज की किस शाखा के, है ना, सदस्य थे। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि यह साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने आगे चल करके स्त्री शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज ने भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत और मॉडर्न रिव्यू तथा प्रवेश का प्रकाशन किया। प्रवेश का प्रकाशन किया। दोस्तों, आप देखते हैं कि 1884 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर मैक्समुलर ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। इस आधार पर कहा जाए कि केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनकी एक छोटी सी भूल के कारण, ठीक है, इस समाज में पूरी तरीके से उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी प्रभावित हुई। लेकिन दोस्तों, ब्रह्म समाज एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा, ठीक है, महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय धार्मिक सुधार आंदोलनों में तथा भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान बनाता रहा। तो दोस्तों, आपको आज मैंने समझाया, देखिए ब्रह्म समाज में, ठीक है, आप देख लीजिए कि हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, फिर आपका मैंने समझाया द्वारिका नाथ टैगोर, रामचंद्र, विद्या वागीश, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर मैंने आपको समझाया केशव चंद्र सेन, ठीक है। फिर यहां से आपको दिखाया भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज, फिर इसके बाद आप देखें आनंद मोहन बोस, बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज, तो आपको इसमें पहचानना है कि यहां तक की विचारधारा क्या थी। यहां तक की विचारधारा हिंदू सुधार की बात कर रही थी, राइट, ठीक है ना, सुधार की बात करती। जबकि यहाँ तक की विचारधारा, इनकी विचारधारा सभी धर्मों में सुधार की बात की, सभी धर्मों में सुधार की बात कर रही थी, ठीक है ना। अब इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया कि केशव चंद्र सेन ने अपनी, है ना, कहा जाए कि अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह जो है वो बिहार के कूच राजा से कर देने के कारण इनके संबंध में कटौती हुई, जिसके कारण यह ब्रह्म समाज टूटा। तो ब्रह्म समाज को अगर हम लोग स्ट्रक्चरल वे में देखें तो एक ब्रह्म समाज है, ठीक है, और ब्रह्म समाज की ही दो शाखाएं हैं। एक है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा है आपका साधारण ब्रह्म समाज। तो आप जान रहे हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की आनंद मोहन बोस ने। तो दोस्तों, इस ब्रह्म समाज को अच्छी तरीके से आप समझिए। तो ये है इतिहास का एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत आपको मैंने समझाया ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज की शाखाओं के बारे में। अगले नए टॉपिक पे मैं आप सभी से फिर मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।